चलाया है जिसमें नीचे से चुनाव के मद्देनजर चुनावी मंथनों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिन आपने देखा भी मंत्रियों की कक्षाएं ली गई। अब महापौर से भी चर्चा यहाँ पे की गई है और रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर से भी हम समझेंगे, चूंकि प्रभारी से चर्चा हुई है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस प्रकार से टास्क दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से जिम्मेदारियां होंगी आप लोगों की? अब देखिए, चुनावी मोड आ चुका है। 2023 में कांग्रेस सरकार जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है, अब वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में, संगठन भी अब इस मोड में आ चुका है और अब वो चाहते हैं कि नीचे स्तर पे, जमीनी स्तर पे लोगों की पूछ परख हो, लोगों का काम हो। हम लोग जाके जमीन में उतर के जो सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुँचाएँ, पब्लिक तक पहुँचाएँ। जैसे वृद्धा पेंशन, आपका परिपक्वता पेंशन, ऐसे बहुत सारे पेंशन है जो अभी लोगों तक नहीं मिल पा रहे हैं या उनको कोई परेशानी हो रही है। ऐसे बहुत सारे टास्क आज की मीटिंग में तय हुए हैं। मुझे लगता है कि इस मीटिंग से बहुत फ़ायदा महापौरों को और आने वाले जो हमारे पार्षदों को इस मीटिंग का बहुत सारा फायदा होगा। और चुनाव में खासकर फोकस किया गया है 2023 के चुनाव में। 23 के चुनाव में हम लोगों की भूमिका को बता दिया गया है कि आप लोगों को इस तरीके से सरकारी योजना का, सरकार की योजना का आपको प्रचार प्रसार करना है। कोई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई होगी, क्योंकि तमाम महापौर से चर्चा अगर एक साथ हो रही है तो हम समझते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी होंगी। किसी योजनाओं को लेकर के जिम्मेदारी सौंपी होगी या फिर संगठनात्मक रूप से जिम्मेदारियां आप लोग को दी गई होगी? दी गई है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग जो कोऑर्डिनेशन बनाने को कहा गया है, कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेशन बनाने कहा गया है, पार्षदों से कोऑर्डिनेशन बनाने कहा गया जनता के बीच में जाके, तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमको टास्क दिया गया है और फिर से इसकी समीक्षा होगी, फिर से इसकी रिव्यू बैठक होगी जिसमें इस तरीके के सवाल पूछे, मतलब वो पूछेंगे कहाँ क्या हुआ, क्या आपने काम किया, इसकी फिर से एक री मीटिंग भी होगी। कोऑर्डिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं। अक्सर ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है जब अपने ही कार्यकर्ता नाराज होते हैं, अपने ही लोग नाराज होते हैं, उनके मनाने के लिए, उन्हें अपने साथ लाने के लिए कोई जिम्मेदारियां? देखिए, कार्यकर्ता परिवार का सदस्य होता है और हम तो बोलेंगे कि अगर आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनी है तो कार्यकर्ता के दम पे बनी है। अगर कार्यकर्ता यहाँ पर इतना मजबूत नहीं होता तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनती। तो वो जो कार्यकर्ता परिवार के हैं, और कई बार होता है कि सब लोगों को पद नहीं दिया जा सकता, कुछ लोग महरूम हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को संतुष्ट किया जाएगा, किसी काम से संतुष्ट किया जाएगा, किसी बहाने से संतुष्ट किया जाएगा, है तो परिवार के सदस्य, तो उनको ठीक कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र जो होते हैं ये सरकार बनाने में काफ़ी नए फॉर्मूले लेकर के आते हैं, तो ऐसे में कोई नई जिम्मेदारियां या नवीन व्यवस्था हम लोगों को आगामी समय में देखने को मिलेगी? देखिए, अब समय बहुत कम है, बाकी मुझे लगता है कि हमने अपने शहर को राजधानी का स्वरूप तो दिया है और भी जो योजना हमारी जो चल रही है, जैसे बहुत सारी हमारी योजना भी आने को है जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को कॉटन, उसमें कपड़े की फैक्ट्रीज में काम मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी योजना है जिसमें मुझे लगता है कि लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, काम भी मिलेगा। बीपीओ सेंटर खुल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों चुनाव में इससे फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। जब आप 3-3, 4-4 हज़ार लोगों को आप रोजगार दोगे, वो 3-4 हज़ार लोगों को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से, तो कहाँ 24,000, 25,000 लोग को आप एक साथ काम दे रहे हो। तो इसका फायदा जरूर कांग्रेस को, सरकार को मिलेगा और आने वाले समय में सरकार फिर रिपीट होगी। तो सरकार पुनः बने, इसकी कोशिश को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। कांग्रेस भवन में ये बैठक हुई है जिसमें तमाम जो नगरीय निकाय क्षेत्र के महापौर हैं, सभापति हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया था और इस बैठक के माध्यम से एजेंडा तय किया गया है कि किस प्रकार से आगामी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अन्य भी महापौर हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे।